हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्फेरिकल स्टडी। आपका स्वागत है मेरे न्यू एजुकेशन यूट्यूब चैनल स्फेरिकल स्टडी में। आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको सत्याग्रह आंदोलन और इसके प्रकार को एकदम आसान भाषा में समझाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और मैं शुरू करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये स्फेरिकल स्टडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको पढ़ने के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज ही से जुड़ जाइए हमारे चैनल से। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं सत्याग्रह आंदोलन। तो इसमें सबसे पहले हम सत्याग्रह का अर्थ जान लेते हैं। देखो, सत्याग्रह दो शब्दों से बनना होता है। पहला सत्य, जिसका मतलब होता है सच। दूसरा आग्रह, जिसका मतलब होता है दृढ़ आग्रह, अडिग रहना, मतलब अपने विचार पर अडिग रहना, हटना नहीं। ठीक है, देखो सत्याग्रह आंदोलन किसने शुरू किया? महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह की नीति विकसित की और इसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रयोग किया। जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने देखा कि अंग्रेज सरकार बहुत अन्याय कर रही है भारतवासियों के साथ, तो उन्होंने सत्याग्रह की नीति विकसित की और इसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रयोग कर दिया, यानी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल कर दिया। अब देख लेते हैं सत्याग्रह आंदोलन की मुख्य विशेषताएं कि आखिर सत्याग्रह आंदोलन की विशेषताएं क्या थीं। पहला, अहिंसा। दूसरा, सत्य पर अडिग रहना। तीसरा, अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्ण विरोध। और अगला है नैतिक बल से विरोधी को बदलना। मतलब सत्याग्रह आंदोलन ऐसा आंदोलन था जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा पूर्वक और सत्य पर अडिग रहना, अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्ण विरोध किया जाता था। सत्याग्रह आंदोलन का सीधा सा मतलब है अहिंसा, सत्य, न्याय और नैतिक बल से बने आंदोलन को सत्याग्रह आंदोलन कहते हैं। आप इसको याद रख सकते हैं ऐसे। अब कुछ प्रमुख सत्याग्रह आंदोलन देख लेते हैं। पहला है चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, देखो चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था और ये नील की जबरन खेती के कारण हुआ था। परिणाम, किसानों को राहत, गांधी जी की पहली बड़ी सफलता। मैं इसको आपको डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है, देखो बिहार में एक जगह है चंपारण। चंपारण के किसानों से अंग्रेज लोग ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे और उसका सारा पैसा अंग्रेज लोग ले लेते थे। उसमें से सिर्फ कुछ रुपया भारतीयों को देते थे और सारा पैसा अंग्रेज लोग रख लेते थे अपने पास में। और किसानों को नील की खेती करने से बहुत सारे नुकसान होते थे, क्योंकि अंग्रेज सरकार जो थी वो किसानों से उनकी 1/3 ज़मीन पर नील की खेती करवाती थी और नील का सारा पैसा खुद ले लेती थी। ठीक है, और नील की खेती करने से जो खेत होता है उसके सारे पोषक तत्व चले जाते हैं, मतलब खेत कमज़ोर हो जाता है। तो फिर किसानों ने एकजुट होकर महात्मा गांधी को बुलाया चंपारण और वहाँ से महात्मा गांधी जी को अपनी सारी बात बताई। फिर महात्मा गांधी जी ने उपाय निकाला। फिर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन करने का निश्चय किया। उन्होंने वो जब चंपारण आए तो अंग्रेजों ने कहा गांधी तुम यहाँ से चले जाओ, तो महात्मा गांधी जी ने कहा मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं किसानों की मदद करने आया हूँ। ये बात सुनकर सारे किसान महात्मा गांधी की तरफ खड़े हो गए और अंग्रेजों को नीचे झुका दिया। फिर अंग्रेजों को हार माननी पड़ी। ठीक है, ये रहा हमारा चंपारण सत्याग्रह का समरी। अब चलते हैं अगले सत्याग्रह पर। अगला हमारा है अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, जो 1918 में हुआ था। इसमें देखो क्या है, मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की मांग, और परिणाम क्या हुआ कि मजदूरों की जीत हो गई आखिर में। चलिए अब इसको डिटेल में समझते हैं। गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान पर एक कपड़ा की मिल थी। वहाँ पर मजदूर काम करते थे और वो जो मिल थी, मिल का मालिक एक अंग्रेज व्यक्ति था। ठीक है, तो वो मजदूरों को बहुत कम मजदूरी पे काम करवाता था। मजदूरों ने कहा भाई हमारी मजदूरी बढ़ाई जाए, वरना हम काम नहीं करेंगे। तो फिर भी मालिक ने मजदूरी नहीं बढ़ाई। तो गांधी जी ने जब समस्याएं देखी तो गांधी जी ने कहा कि हम लोग चलो हड़ताल करते हैं। फिर महात्मा गांधी और सारे मजदूरों ने मिलकर भूख हड़ताल की। उसके बाद में तब ये सब अनशन और हड़ताल देखकर मिल के मालिक का दिल पिघल गया और उसने मजदूरों के वेतन में 35% तक की वृद्धि कर दी। तो ये हमारा अहमदाबाद मिल सत्याग्रह किस पर आधारित था? देखो, ये मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की मांग के लिए किया गया था। और तीसरा है खेड़ा सत्याग्रह, जो 1918 में स्टार्ट किया गया। इसमें देखो क्या था, फसल खराब होने पर भी लगान वसूली।
और सरकार को लगान माफ़ करना पड़ा। ठीक है, इसको चलो इसको भी डिटेल में समझ लेते हैं हम लोग। देखो 1918 में क्या हुआ था। 1918 में गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पर सूखा पड़ गया था, जिससे फसलें लगभग सारी नष्ट हो गई थी। फिर भी वहाँ की सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी, वो अंग्रेज़ों से टैक्स यानी कर लेने पर अंग्रेज़ों को मजबूर कर रही थी। तो अंग्रेज़ों ने कहा फसलें नष्ट हो गई हैं तो लगान को माफ़ कर दिया जाए, लेकिन सरकार तब भी नहीं मानी। तो महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अंग्रेज़ों को समझाया कि हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन इस आंदोलन में ना ही हिंसा होगी, और ये आंदोलन पूरी तरह से सत्य के मार्ग पर चलेगा, और इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का तोड़फोड़ नहीं करेंगे। इसलिए महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य स्थानीय नेता और सारे किसान मिलकर इस आंदोलन पर डटे रहे, और आखिर में उनको जीत हासिल हो गई। अंग्रेज सरकार ने किसानों का लगान माफ़ कर दिया। ठीक है, जो टैक्स होता है उसको माफ़ कर दिया। अब देख लेते हैं नमक सत्याग्रह दांडी मार्च, जो 1930 में स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या हुआ था, अंग्रेजों के नमक कानून का विरोध, 240 किलोमीटर की यात्रा जन आंदोलन बना। ठीक है, देखो जो सरकार थी वो बहुत ज़्यादा नमक पर भी कर लगा रही थी। फिर तो नमक खरीदने में वहाँ के लोगों को दिक्कत होने लगी, क्योंकि नमक भाई इतना ज़्यादा कर दिया था सरकार ने। तो महात्मा गांधी जी ने सोचा कि नमक तो फ्री में आता है, फिर भी ये लोग इतना कर लगा रखे हैं इस पर। तो गांधी जी ने वहाँ के स्थानीय लोगों को प्रेरित किया और उनको लेकर 240 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके समुद्र तक गए और समुद्र से नमक बनाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अंग्रेज़ों को दिखा दिया कि भाई नमक हम लोग भी बना सकते हैं, इसलिए नमक का कर हटाया जाए। तो फिर अंग्रेज़ों ने सोचा कि भारत पर अब हमारा राज ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। तो अंग्रेज़ों ने पर कर लगाना भी हटा दिया, यानी नमक जो था वो कर मुक्त हो गया। ये था नमक सत्याग्रह, और इसमें 240 किलोमीटर की पैदल यात्रा हुई थी। अब भाई इसके हम कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। सत्याग्रह आंदोलन का महत्व, पहले भारतीय जनता में राजनीतिक जागरूकता आई। मतलब सत्याग्रह आंदोलन जब स्टार्ट हुआ तो जो भारतीय लोग थे उन्होंने राजनीतिक जागरूकता आई। और दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन बनाया, दुनिया को अहिंसक संघर्ष का नया मार्ग दिखाया। ठीक है, इतने की पॉइंट्स थे इसके। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको एकदम अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप तक पहुंचते रहें। और अगर आपको कोई अगला टॉपिक चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर दीजिए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।